नीतीश कुमार उनको संत समझ रहे हैं, वो महात्मा है। और अशोक महतो बेचारे कुख्यात है। देखिए ना, कल एक बच्चा को गाड़ी से दाब दिए, हम ही खबर चला के देखिए ना, किसका बच्चा था? दलित का। गरीब का बच्चा था, अत्यंत पिछड़ा का बच्चा था। वो दलितों को देखना नहीं चाहते, हमेशा जितना दबा है और दबाना चाहते हैं। पूरे बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट अगर सही मायने में हॉट सीट में बदला है तो यही लोकसभा सीट है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 2 नहीं 3 गो प्रत्याशी हो गए हैं। 2 गो एनडीए के तरफ से, 1 गो इंडिया के तरफ से। एनडीए के तरफ से ललन सिंह तो थे ही, अब अनंतो सिंह मैदान में कूद गए हैं। इधर से अशोक महतो एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ मुंगेर की जनता है, हरा रंग का पगड़ी बांधे हुए हैं। कहाँ आए हैं? हम आए हैं कुमारी अनीता को देखने के लिए। देखने के लिए? हाँ, तब मतलब वोटो दीजिएगा, खाली वोट देखिएगा? बात करार से देंगे तो देंगे? देंगे। अरे ललन सिंह के नहीं देंगे? हप, उसको हम चिढ़बो नहीं करते हैं। हम देखे हैं को बार, महाराज सांसद हैं आप लोग के? हम देखबो नहीं किए को बार, नहीं बेटा है? देखबो नहीं किए तो। सांसद हैं, हाँ। मानते हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बहुत बार, लेकिन उनका सिर्फ सांसद ही रहना है। हाँ। क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में कभी भी दौरा नहीं किए हैं। बस जीत गए, और जीतने के बाद फिर वही 5 साल के बाद बस चुनाव प्रचार में ऐसे करके आना। अच्छा, एक बार कहा जा रहा है कि मुंगेर लोकसभा अगला वर्सेज पिछड़ा का लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा कहा जा ऐसा रहा है? कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ अगर नहीं पिछला है। की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक न्याय की हाँ, लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई। अगर आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगला पिछला हो रहा है तो ये आपकी सोच का बदौलत है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे लिए सिर्फ मुंगेर की नहीं, पूरे देश की लड़ाई, इंडिया गठबंधन की लड़ाई, सामाजिक न्याय और जो मार्गदर्शन है देश के लिए, उसी पे हो रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह को नहीं पहचानते हैं, अनंत सिंह जेल से छूटे हैं तो कहते हैं हम अशोक महतो के नहीं चिंते हैं कि कौन है। ललन सिंह जो अभी अनंत सिंह को छुड़ाए हैं, यही ललन सिंह मिल के, नीतीश कुमार मिल के, ललन सिंह मिल के अनंत सिंह के घर में राइफल रखवा के उनको अंदर करवाए। ठीक, अब देखिए स्वार्थ के चलते वो भी, अभी बोला जा रहा है कि जमीन भूमि बंटवारा की हम लोग आए हैं। जब आप भूमि बंटवारा के लिए आए हैं तो आप चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? मीडिया के सामने कैसे आ रहे हैं? आपको तो भूमि के समक्ष अपना जो भी कागजात प्रस्तुत करना था, घर में रहना था। आपको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। बेशक अनंत सिंह को जेल से इसलिए छुड़ाया गया है ताकि वोटर्सों को मोकामा के वोटर्स से उनको डरा के धमका के वोट लिया जाए। तो किसको डराएंगे? अपने जाति वाला को डराएंगे? अपने जाति नहीं, अपने फिर जाति की बात आप करते हैं। तो किसको डराएंगे? लालू यादव, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे इंडिया गठबंधन की बात, आप कभी जाति से मत जोड़िए। ठीक है, ये जातिवाद का कोई बातें नहीं तो है। नहीं अनंत सिंह किसको डराएंगे? ललन सिंह वोटरों को डराएंगे। वोटर्स में हम सिर्फ वोटर्स मानते हैं, जाति नहीं मानते हैं। जाति नहीं। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखता। हमारे लिए देश का विकास, देश की जो यानी इस मुद्दा, बार जो वोट देने जा रहे हैं वो रोजगार और विकास के मुद्दा पे देने जा रहे हैं। पूरे देश की बात है। पूरे देश में राहुल गांधी जी बोले हैं कि इस बार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बस इसी मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे। कौन जाति से है तेजस्वी यादव, वैसे तो कौन जाति मोदी से, जी भी हमको कोई बोलते हैं मतलब कि नहीं ढेर है। देंगे युवाओं को, हम तो उनका मोदी जी मुद्दा द्वारा काहे नहीं पसंद आता है? मोदी जी हाँ? 2014 से बोले, 24 गुजर गया, 10 साल उनको 2 सत्ता दिए हम लोग, और भी जीते हैं युवाओं के बदौलत से, हम लोग के बदौलत से। ठीक, और तेजस्वी यादव जी एक बार मौका मांगे थे कि हमको वोट दीजिए बिहार के लिए, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार दे के गारंटी दे दिया। अब 17 या 51 जोड़ लीजिए कि 17 महीना में जब 5 लाख दिए हैं तो 5 साल में कितना रोजगार मैंने देंगे? उस सब नेता के ऊपर 17 महीना तेजस्वी का भारी पड़ गया। आप देख लीजिए, अकेला तेजस्वी यादव, अब बाकी जो भी एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेता जाने जाते हैं, उनका बस एक ही मुद्दा है। उनका मुद्दा क्या? धर्म, धार्मिक मुद्दा। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए त्याग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म क्या कर सकता है? अच्छा, अभी आप ही बताइए, रोजगार पे वोट कैसे मांगेंगे? मांग रहे हैं, कैसे का मांग? नहीं मांग सकते हैं। अगर मांग भी रहे ना तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आप रोजगार के नाम पे वोट कैसे मांगे। अग्निवीर में हम सबको भेज दिए, 3 साल का रोजगार दे दिए जिसको नहीं था नौकरी। अग्निवीर जो है ना, युवाओं को कमजोर कर रहा है, युवाओं को शक्ति को कमजोर कर रहा है। देश के हित में ये अग्निवीर नहीं है, चाहे किसी की सरकार हो। अगर आज कांग्रेस की भी सरकार होती तो अग्निवीर की हम आलोचना करते, हर देशवासी करते। आज भी हम मोदी के सरकार में भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कितना उम्र है बाबू आपका?
उम्र अभी 18 साल हुआ। 18 साल। कभी वोट दिए हो? वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। इस बार पहली बार दोगे? ये मेरे लिए बहुत कीमती आदमी है। क्या सोच के पहली बार वोट करोगे अपनी जिंदगी हम में? अपने लिए सोच के ही वोट करेंगे कि हम लोग युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए और वो रोजगार हमको तेजस्वी यादव दे सकता है, वही उम्मीद है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वही देंगे? क्योंकि आप तो पहले बार वोटर हो। क्योंकि वो वादा किए हैं तो उसको पूरा किए हैं, और बाकी सब मोदी जी हैं 1 करोड़ का के मुश्किल से 1 लाख भी पूरा नहीं किया है, और मुश्किल से अग्निवीर योजना दे दिए हैं। अग्निवीर योजना करके हम लोग के साथ खिलवाड़ किया गया है। अग्निवीर जब कोई सांसद बनता है तो 5 साल के लिए बनता है, और हम देश का सेवा करेंगे तो सिर्फ 4 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है? नाराजगी है इस बार? नाराजगी बहुत ज्यादा है। हम लोगों के साथ युवा बहुत धोखा किया गया है। के लिए कोई देश का सेवा कैसे कर सकता है? सीने पे गोली खाते हैं वहाँ पे जाके, और 4 साल के लिए रिटायरमेंट घर में आके बैठ जाएंगे, और कोई सांसद बनेगा तो वेतन लेगा जाके उसके बाद में। ये कहाँ का होता है? इसलिए नाराज हो इस बार? नाराज, पूरी नाराजगी है। हम लोग का भरोसा और एक ही मत है, तेजस्वी यादव अब की बात है। देखिए, हम जय बार बार राजद, अभी जाति पे सवाल हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब हम पटना में थे तो बार बार ये दिखाया जा रहा था कि मुंगेर लोकसभा सीट का जो है वो अगरा बनाम पिछड़ा का लड़ाई नहीं। एक मिनट, जैसे आप लोग भी खबर देख रहे होंगे ना, ये गलत है। अगर कोई कह रहा है तो उसको भरम है, भ्रम है। भरम है। हम कहते हैं कि लालू यादव का जंगल राज था, हम भी मानते हैं। 10 साल अब क्या कर रहे थे पलटू चाचा? 10 साल से क्या कर रहे थे? 17 महीना 9 बार शपथ ले रहे ये हैं ना भैया, 17 महीना में तेजस्वी यादव जब नौकरी देने लगा तो आपको पिछवाड़े में दर्द होने लगा। तेजस्वी यादव किसी जाति का नहीं है, A to Z है। हम भी किसी जाति को नहीं कहते, हम भी यादव से हैं। अगर पलटू चाचा या मोदी जी अच्छा काम करते तो उन्हीं को वोट देते आ रहे थे। लेकिन आज सबों से अपील करते हैं कि जो अच्छा काम करे उसको वोट दे। तेजस्वी से बेहतर बिहार में कोई नेता न बना है न बनेगा। अनंत सिंह को यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अनंत सिंह को बाहर लाया गया है चुनाव के दौरान। सबको पता है कि वो प्रचार कर रहे हैं। सबको, एक मिनट, एक सुन लीजिए। सबको पता है कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नाम दिया गया है कि जमीन का बंटवारा के लिए बाहर आए हैं। इसको किस अंदाज में ले रहे हैं, आप ही बताइए। इस अंदाज में ले रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको संत समझ रहे हैं, वो महात्मा है। और अशोक महतो बेचारे कुख्यात है। देखिए ना, कल एक बच्चा को गाड़ी से दाब दिए। हम ही खबर चला के देखिए ना, किसका बच्चा था? दलित का। गरीब का बच्चा था, अत्यंत पिछड़ा का बच्चा था। वो दलितों को देखना नहीं चाहते, हमेशा जितना दबा है और दबाना चाहते हैं। ये नहीं कि नीचे सामान- वाले भैया जी, सेबुन नीतीश कुमार तक खुद पिछड़ा से आते हैं तो वो कहे पिछड़ा को दबाएंगे जी? अरे वो तो डर से है, वो डर से है कि बीजेपी हमरो नहीं कुछ कर दे। वो अपना सिर्फ एक ही मकसद है, वो अपना सीट बचाना बस। चाहते हैं। इसके अलावा कुछ उसको नहीं है। बस बोलते हैं ना कि चुनाव बाराती के किसी बाद का भी हो, सिर्फ डटे रहे और कुर्सी से चिपके रहे, इसीलिए मतलब सिर्फ कुर्सी चाहिए किसी भी कुर्सी तरह, चाहिए, किसी- चाहे अपने लोगों का दोहन कर दे। चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार होमगार्ड बनने लायक नहीं रहेंगे। देख लीजिएगा, होमगार्ड बनने लायक नहीं रहेंगे। उनका कोई वजूद बचा है बिहार में? है कोई उसका? आप ही लोग ना बताइएगा, जनता आप लोग हैं। अरे है उसका कोई? अगर रहता, वोट भी लिया है ना। ये बहुत गंभीर बात बोलने सुनिए, जा रहे हैं आप। एकदम बोल रहे हैं, चैलेंज करते हैं। कहता परिवारवाद, परिवारवाद। आपके परिवार में है कौन? अगर होता तो तेजस्वी जैसा दहाड़ता। आपका बेटा आपको छोड़ दिया, शर्म होना चाहिए कि लालू यादव का बेटा आज जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। निशांत आपका बेटा नहीं है। आपका बेटा रहता तो आपसे पत्नी आपको अलग नहीं रहती। मोदी जी क्या महिला को क्या दीजिएगा? आपकी महिला आपसे संभलती नहीं है, बेचारी रो रही है। शर्म आना चाहिए मोदी जी, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इस बार एक बात बताते हैं, जब हम युवाओं के बीच जा रहे हैं और ये सुनते हैं कि इस बार हम लोग वोट देंगे तो मुद्दा मेरा रोजगार रहेगा, और उदाहरण तेजस्वी। हाँ, बात और हिंदू वो रटते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी माँ को कंधा दिए हैं तो हम बाल मुड़ाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे और मोछ बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी माँ को कंधा दिया, ठगते हैं जी हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम हम लोगों को चलना राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। राम मंदिर और पे हम चलेगा आएंगे। तो हम राम मंदिर भी नहीं चलेगा। हम लोग भी राम भक्त हैं, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार वहाँ जरूरी है। महिला की सुरक्षा जरूरी है। युवाओं के लिए जो आप 4 साल निकाले हैं, अभी आप ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर लीजिए कि कितने बच्चे जाते हैं दौड़ने के लिए फील्ड में, एक भी बच्चा नहीं नजर आता, उसका मनोबल गिरा हुआ है। 4 साल में बच्चा क्या कर लेगा? कितना अपना फैमिली को पेट भर लेगा? कितना अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा लेगा? ये 4 साल आजादी के बाद ये सबसे बड़ा गुलामी का दस्तक है। ये सुनिए, सबसे बड़ा बात। आजादी के बाद जानते हैं
जितना भी पार्टी की सरकार बना, ऐसा नहीं कि कांग्रेस और जनता पार्टी का बीच बीच में सरकार बना सकता। सबका मिला जुला बना। तो बताइए, किसी ने अभी तक धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, नहीं किया। जैसे चल रहा था वैसे चल रही थी। ऐसे थोड़ा है कि मोदी जी आगे हमको जगा दिए कि राम जी हैं, ऐसा नहीं जानते। तो यार मोदी जी तो आप ही लोग के लिए काम करते हैं कि मस्जिद खोद के शिव जी निकाल देते हैं। गलत है, वो गलत है। धर्म मस्जिद क्यों तोड़ दे? नहीं तो ये मोदी जी अरे करते हैं। हिंदू मानव नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र है, किसी धर्म या संप्रदाय का ठीक है, नहीं हम भी है। धर्म पे बात करने नहीं आए हैं। मुस्लिम आदमी है या नहीं? हाँ, हमें मुद्दा रोजगार चाहिए, हम भी लोगों को। सुनना चाहते हैं ऐसे भाइयों के मुंह से कि जो पहला वोट करे वो विकास के नाम पे करे, वो रोजगार के करे। लेकिन कौन है जो तुमको राम मंदिर पे भटका देता है? यही है, बीजेपी का सब नेता है जो हम लोग को मतलब कि राम मंदिर का है और इधर है उधर है, भटकाने का काम राम तो हर घर में है ना जी। इसे नेशनल मीडिया कौन ऐसा हमारे दिलों में रहता है, वो जरूरी नहीं कि मंदिर कौन में रहता है। ऐसा- अगर मंदिर के जगह पे अस्पताल बने, कॉलेज बने, रोड बने, ये लोग हम लोग का फायदा होगा। हम मरे हुए जा रहे हैं, अस्पताल रहेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। ये नहीं कि 500 करोड़ में हम मंदिर बना दिए। तो हम हमारे लोग का लिए कितना पहले विकास राष्ट्र है, उसके बाद धर्म है। एक लाइन में सही बात है। बस राइट, एक लाइन में कहानी राइट। खत्म। अच्छा, कौन ऐसा हिंदू होगा जो भगवान राम को नहीं मानता है? किसके घर सारा मानता है। धार्मिक मानता है कि आधार पे श्रीलंका को बनाया गया था। ठीक, धार्मिक आधार पे श्रीलंका को बनाया गया, छोड़िए, श्रीलंका पाकिस्तान को नहीं, बनाया गया। सुनिए हिंदुस्तान में ना, रहते हैं आज लोग। इतना नंगा हो गया है ना कि देखने लायक नहीं। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। बिल्कुल। देखने इस की बार बात है। हम लोग का एक ही मकसद है, जय राजद तय राजद। जय राजद तय राजद। चलिए, किस मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार? मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी। बेरोजगारी जी, पहला नंबर। क्योंकि देखिए आप जितना अभी देख रहे हैं युवा को, सब लोग क्या है पटना में पढ़ाई करता था, लेकिन मोदी सरकार के आने से सब लोग अपना घर में बैठ गया। इसलिए सब लोग उम्मीद लगा के बैठा था कि भाई मोदी सरकार आ रहा है, गुजरात के जो है विकास किए हैं, विकास पुरुष हैं, आ रहे हैं बिहार में, मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 करोड़ हर एक साल नौकरी देंगे, हम लोग का जो है नौकरी लगेगा, घर परिवार में खुशहाली आएगा। इसीलिए सब लोग मोदी को वोट दिया। मोदी को वोट देने के बाद सब लोग उम्मीद जो लगाया था, उम्मीद को जो है मोदी सरकार पूरा नहीं किए। इसीलिए युवा लोग में बहुत तकलीफ है। और आनंद सिंह के बाहर आने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। और जो है उनका वोट कटेगा, समझे। यही है सुशासन बाबू के सरकार, लोग जान रहा है। यही फंसाते हैं और यही बचाते हैं। राजनीति करते, दूसरा हाथ को जी पकड़ा जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये हम मुंगेर लोकसभा के लखीसराय है ना, लखीसराय में आए हुए हैं। गांव कौन सा है? शेखपुरवा में है। यहाँ तेजस्वी जी आज आ रहे हैं। दिखा दीजिए एक बार कमल भैया कैमरा करके पीछे। और बाकी हम यहाँ पे सिर्फ ये जानने आए थे कि इस बार जो युवा है उसका मुद्दा क्या है, क्योंकि जब हम पटना में थे तो खबर चल रहा था कि अनंत सिंह के आने से दलित बनाम अगरा पिछड़ा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ आए तो पता चला यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देश का युवा जाग गया है। मोदी जी के झूठे वादों का पोल खुल गया है। अब लोग उंगलियों पे मोदी जी के गलतियों को गिना देते हैं कि मणिपुर से चलिए तो हम आपको एक एक करके बिहार आते आते 200 गलती गिनवा देंगे। और तेजस्वी यादव का 17 महीना आज इन तमाम नेताओं के ऊपर भारी पड़ रहा है। इन युवाओं को पता चल गया है कि अगर तेजस्वी केंद्र या बिहार की राजनीति में आते हैं तो किसी का भला हो ना हो, कम से कम झूठे जुमलों से छुटकारा देकर हमें रोजगार जरूर मिल जाएगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार इस पूरे देश की जनता को जिसने विकास और रोजगार जैसे मुद्दा पे वोट देने का मन बना लिया है। धन्यवाद।